हरे कृष्णा। पद्म पुराण के ब्रह्म खंड में ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं, एकादश्याः सहस्रेण यत् फलं लभते नरः राधा जन्माष्टमी पुण्यम तस्मात् शतगुणाधिकम्। अर्थात 1000 बार एकादशी व्रत करने से मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है उसकी तुलना में राधाष्टमी व्रत का फल उससे 100 गुना अधिक होता है। इस विषय में आगे बताते हुए ब्रह्मा जी ये भी कहते हैं कि गंगा आदि तीर्थों में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी फल की प्राप्ति भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिया राधा जी की अष्टमी का व्रत करने से होती है। श्रीमती राधा रानी की आविर्भाव दिवस राधाष्टमी व्रत की महिमा ऐसे ही अनेक शास्त्रों में वर्णित की गई है और इससे हम सरलता से ये समझ सकते हैं कि राधाष्टमी का व्रत साधारण कदापि नहीं है। हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है जब हम अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की प्रिया श्रीमती राधा रानी से विशेष प्रार्थनाएं अर्पित कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में वर्णन आता है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र परमाण मृग मद तार गंध जैसे अविच्छेद अग्नि ज्वाला तेजय छे कभू नहीं भेद। राधा कृष्ण छे सदा एक स्वरूप लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। अर्थात राधा पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। शास्त्रों के अनुसार इन दोनों में कोई भी भेद नहीं है। जिस प्रकार कस्तूरी से उसकी गंध और अग्नि से ताप को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार राधा और कृष्ण को अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों एक ही स्वरूप हैं। केवल लीला रस का आस्वादन करने के लिए उन्होंने 2 रूप धारण किए हैं। श्रीमती राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण भक्ति और कृष्ण सेवा प्राप्त करना असंभव है। जब भी कोई भक्त भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है तो श्रीमती राधा रानी ही उसे भगवान के पास लेकर जाती है। श्रीमती राधा रानी का स्थान सर्वोपरि है और ऐसी श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस यानी राधा अष्टमी तिथि जो कि आती है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन, और इस बार राधा अष्टमी का पर्व आ रहा है 23 सितंबर 2023 शनिवार के दिन। तो आखिर इस विशेष दिन का व्रत पालन कैसे किया जाए, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर आप राधाष्टमी व्रत का संपूर्ण नियम और श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले राधा अष्टमी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय। प्रातः काल में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर घर में यदि मंदिर या भगवान का स्थान है तो उसे स्वच्छ करिए। उसके बाद भगवान को जगाकर उन्हें कुछ भोग अर्पित करिए और फिर उनकी मंगला आरती करें। यदि आप घर में मंगला आरती नहीं कर सकते तो नजदीक के मंदिर में जाकर कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन उसका दर्शन कर सकते हैं। इस्कॉन वृंदावन और इस्कॉन मायापुर के YouTube चैनल पर आप मंगला आरती का दर्शन प्रातः 4:30 बजे कर सकते हैं। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा अर्चना करें, उन्हें जल अर्पण करें, उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। राधा अष्टमी के दिन विशेषकर इस हरे कृष्ण महामंत्र की अधिक संख्या में माला जप करने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि इस हरे कृष्ण महामंत्र में जो हरे शब्द आता है वो राधा रानी का प्रतीक है। इसलिए राधा अष्टमी के दिन यदि आप भगवान श्री कृष्ण के नामों का अधिक जप करते हैं तो इससे भी राधा रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। राधा अष्टमी के दिन यदि संभव है तो दोपहर को 12 बजे तक संपूर्ण निर्जल उपवास करना चाहिए। यदि निर्जल करना आपके लिए संभव नहीं है तो आप जल ले सकते हैं। दोपहर को 12 बजे राधा रानी का अभिषेक होने के बाद आप उस चरणामृत से राधा अष्टमी का व्रत खोल सकते हैं। यदि आप घर पर राधा रानी का अभिषेक करना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि भगवान श्री कृष्ण के साथ ही उनका अभिषेक किया जाए।
अभिषेक के लिए आप पंचामृत यानी दूध, दही, घी, मधु और जल का उपयोग करें और अंत में स्वच्छ जल से स्नान करवा सकते हैं। राधा अष्टमी के दिन श्रीमती राधा रानी के लिए आप कुछ विशेष सात्विक भोग भी बना सकते हैं। राधा रानी को वैसे अरबी पसंद है, तो अरबी के मूल या उसके पत्तों से आप उनके लिए विभिन्न पकवान भी बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए जो भी भोग बनता है और जो उन्हें अर्पित किया जाता है वो सारा श्रीमती राधा रानी की अध्यक्षता में बनता है। और गोलोक वृंदावन में श्रीमती राधा रानी प्रतिदिन श्री कृष्ण के लिए विशेष व्यंजन तैयार करती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो एक वस्तु सिर्फ एक ही बार बनाती है। यानी अगर एक बार उन्होंने भगवान के लिए रसमलाई बना दी तो बस उसके बाद वो कुछ और ही बनाएंगे, दोबारा रसमलाई की बारी कभी नहीं आएगी। और श्रीमती राधा रानी आखिर भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रतिदिन क्यों भोजन बनाती है, उसके पीछे भी एक बड़ी ही सुंदर और रोचक कथा है। अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो कल राधा अष्टमी के दिन हम आपके लिए वो कथा लेकर आने वाले हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि कल आपको इस कथा का भी नोटिफिकेशन मिल जाए। दोपहर को अभिषेक के बाद आप संपूर्ण दिन में एकादशी या फिर अन्न प्रसाद ले सकते हैं। उस दिन प्रयास करना चाहिए कि प्रमाणभूत स्रोतों से अधिक श्रीमती राधा रानी के विषय में श्रवण और पठन किया जाए। राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए आप इस दिन मुख्यतया 2 कार्य कर सकते हैं। ये ऐसे कार्य हैं जिससे वे अवश्य ही आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और आपको श्री कृष्ण भक्ति का अमृत रस प्रदान करेंगी। पहला कार्य है भगवान श्री कृष्ण के नाम का अधिक से अधिक जप करना। जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण होता है वहाँ श्रीमती राधा रानी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसलिए इस दिन संकल्प लेना चाहिए कि आप हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16, 25, 32 या फिर 64 माला का जप करेंगे। दूसरा कार्य आप इस दिन ये कर सकते हैं कि आप श्री कृष्ण के नाम का प्रचार करें। जितनी अधिक मात्रा में श्री कृष्ण के बारे में अन्य लोगों को बताएंगे उतनी ही अधिक मात्रा में राधा रानी आप पर प्रसन्न होंगी। आप अपने परिवार के साथ बैठकर श्री कृष्ण के विषय में चर्चा कर सकते हैं, श्रीमद् भागवतम से पढ़कर उनके गुणों का श्रवण और कीर्तन कर सकते हैं और अन्य लोगों को बता सकते हैं। और इसके लिए आप श्री कृष्ण कथा के हमारे जितने भी वीडियोस हैं उसे भी सुन सकते हैं और अपने मित्रों तथा परिवारजनों को भी शेयर कर सकते हैं। राधा अष्टमी के दिन आपको कोई ना कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष सेवा भी अवश्य करनी चाहिए, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से मंदिर में जाकर की गई सेवा हो या फिर धन का दान देकर की गई सेवा हो। इस दिन आप राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और श्रीमती राधा रानी से उनकी कृपा की याचना करते हुए उनसे श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति का दान मांग सकते हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के सिवा और किसी में भी ये योग्यता नहीं है कि वे हमें श्री कृष्ण को दे सकें। आखिर हम वही चीज दे सकते हैं जो हमारे पास होती है। तो बस श्री कृष्ण तो वैसे भी राधा रानी के हैं। तो इस प्रकार आप राधा अष्टमी के व्रत का पालन करिए और इस बार राधा अष्टमी के दिन आप श्रीमती राधा रानी के लिए क्या विशेष भोग बनाने वाले हैं ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने ग्रुप्स में उन सभी को शेयर कर दीजिए जिसे राधा रानी के विषय में ये जानकारी नहीं थी। और जैसा कि आप जानते ही हैं, इस राधा अष्टमी के विशेष अवसर पर हम आपके लिए राधा रानी से जुड़ी विशेष कथाएं लेकर आ रहे हैं और कल राधा अष्टमी के दिन एक स्पेशल एनिमेशन कथा आप सबकी प्रतीक्षा कर रही है। तो इन कथाओं को बनाने के लिए और श्रीमती राधा रानी के नाम का संपूर्ण विश्व में प्रचार करने के लिए अगर आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द राधा अष्टमी की एक सुंदर मधुर कथा के साथ। तब तक के लिए जल्दी से सोच लीजिए और तैयारी कर लीजिए राधा अष्टमी के इस विशेष पर्व को पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से मनाने की। हरे कृष्णा।